एक भक्त प्रेमानंद महाराज जी से पूछता है कि मैंने संतों के मुख से सुना है कि कुछ घटनाक्रम इस जन्म के पहले से ही निर्धारित होते हैं, जैसे कि मृत्यु का समय, स्थान, विवाद। इसमें कितनी सच्चाई और कितना प्रारंभ? चलिए जानते हैं महाराज क्या कहते हैं। हाँ, सही है, पर इसको बदला जा सकता है। हम कोई पशु थोड़ी है कि उसी घटनाक्रम में बंधे रहे। अगर उसे निश्चय में बने रहेंगे तो भागवत प्राप्ति किससे होती है? वृंदावन धाम वास किससे होता है? हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा वृंदावन बसना, हमारे भाग में थोड़ी लिखा है रामकृष्ण भजना। ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो ज्योतिष, किसी की कुंडली में नहीं लिखा। अब ये नया जन्म भगवान ने हमें नए कर्म करके सुधारने के लिए दिया है। अगर हम भजन करें भगवान का तो हम सारे कर्मों को भस्म करके इसी जन्म में भगवान में लीन हो सकते हैं, भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम चाहे अपने कर्म बिगाड़कर भूत प्रेत बन सकते हैं, शोर कुत्ता बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम तो लिखा सुमन बनोगे, वो तो केवल इतने शरीर का है कि इस हिसाब से तुम्हारी मृत्यु होगी, इस हिसाब से तुम्हें वहां जाना होगा, इस हिसाब से तुम्हें ये भोग मिलेगा, दुख सुख का, आगे के कर्म का नहीं। ये छूट दी गई, नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? तो ये तो सत्य है। सुनो भरत, भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ। हाँ, नीलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मेरी वाली ब्रह्माक जो ब्रह्मा ने लिख दिया, छठी राव के अंतराय घटेन तिलवरे लहुरे जीव निसिम। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। अगर दुख सुख भोग के लिए हम लेके बैठ जाते हैं तो हम में वो पशु में अंतर नहीं। हम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश है। हम इस दुख सुख की परंपरा को नष्ट करेंगे, मिटा देंगे इस दुख सुख की परंपरा को, और इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे, इसी जन्म में हम कर सकते हैं। इस कुत्ता बन के नहीं, अन्य जीव पक्षी बन के, नए मनुष्य शरीर बन करके। समझ रहे ना? हाँ, चोचा आओ कर सकते हो, भगवान को अधीन कर सकते तो विनय क्या गया। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर इराके रामू। जब भगवान को बस में कर लेता है भक्त तो फिर और क्या बचा जो चाव कर सकते हो। पर चाह गलत करोगे तो फंस जाओगे। अच्छी चाह करो, दूसरों को शुभ पहुंचाओ, दूसरों के काम हो, भगवान को भजन करो, भगवान को प्रसन्न कर लो, जिसके प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं। नेता भगवान श्री हरि है, ये बात स्वीकार करो। प्रारब्ध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हमारा वर्तमान का समय भगवान में जा रहा है, प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता। प्रारंभ शरीर के ऊपर प्रार करता है, और हमारा शरीर भी भगवान की शरण में है, तो प्रार भी जो तलवार जैसा होगा तो आके छड़ी जैसा लग जाएगा, लगेगा छड़ी जैसा, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है। हम भजन के बल से उस प्रारब्ध को सह के भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बस एक ही शरीर है या ये छोटा, अब फिर आवागमन नहीं। वाह, तो बार बार हम इस माँ के गर्भ में जाना, फिर पैदा होना, फिर प्रारब्ध भोग भोगना, ये क्रम चलता रहा। अब नहीं चलेगा। अब मनुष्य शरीर मिला, इस क्रम को मिटा देंगे हम। किससे? भगवान के भजन के बल से। भजन नहीं है तो बातों से लिमिट था ये। हाँ, अवश्य में उपभोक्ता भोगना पड़ेगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, प्लीज